हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टाइटल पढ़ती हूँ, सुनो। टाइटल है टिकटॉक के भूत ने लड़की की निकाली पल भर में हवा। अरे बाप रे, इंस्टेंट रिग्रेट। अरे वाह। तो चलो देखते हैं भाई, वो भूत भी है इसमें। देखते हैं कौन सा है टिकटॉक का भूत। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पता है आपको क्या करना है? सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद और ये भूत देखने के बाद अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये अलग सा हटके वीडियो। देखते हैं कौन सा का भूत है। देखते हैं, मैं भी देखना है, वो भी टिकटॉक का भूत। बिल्कुल। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स इंस्टेंट रिग्रेट पार्ट 2। हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो डरे सहमे लोगों को देख उन्हें सहानुभूति देने के लिए तुरंत आगे आ जाते हैं, जिसके चलते घबराए दूसरे शख्स को कुछ हद तक आराम मिलता है। लेकिन क्या हो अगर कोई डरपोक शख्स ही आपको न डरने की बात कहने लगे? ऐसे ही एक वाकया मार्च 2015 के दौरान सिंगापुर के थीम पार्क में जी मैक्स रिवर्स बंजी नामक स्लिंग शॉट राइड के दौरान देखने को मिला। हुआ यूं कि एक मलेशियाई लड़का और एक अन्य लड़की स्लिंग शॉट में बैठे। लड़की घबराई हुई थी और उसे देख लड़के ने इंप्रेशन मारने के चक्कर में उसे न डरने की सलाह दी। लड़का बार बार कहते नजर आया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा, जैसे बच्चों का कोई खेल हो। लेकिन जैसे ही स्लिंग शॉट छोड़ा गया, वैसे ही लड़का लड़की से भी ज्यादा डरान नजर आया। वैसे बिहेव करने लगा मानो उसमें भूत आ गया हो। जोर जोर से चिल्लाता, फिर कभी सिर खुजाता या उल्टी करने की कोशिश करता। जनाब की सारी हेकड़ी चंद सेकंड्स में ही लड़की के सामने उतर गई। बेचारा उस पल को कोस रहा होगा जब वो झूले में बैठा और लड़की के सामने झंड करवाई वो अलग। राइड के बाद लड़की को उस पर जोर जोर से हंसते साफ देखा जा सकता है। वीडियो वायरल हुई सो अलग। जून 2015 के दौरान रूस के सोची में ये वाकया देखने को मिला। एक कार ड्राइवर रोड के बीचों बीच अपनी कार बहुत स्लो ड्राइव कर रहा था और लगातार हॉर्न देने के बावजूद भी पीछे से आ रही कार को साइड नहीं दे रहा था। कुछ समय तक तो ऐसा ही चला, फिर पिछली कार वालों ने उसे ओवरटेक करते हुए 2-4 अच्छी बातें सुना डाली, जो अक्सर रोड पर सुनने को मिल जाती हैं। अब आप समझ ही गए होंगे। लेकिन उस ड्राइवर को ये बात सहन नहीं हुई और अब उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और आगे लाकर उनके बगल में चलाता हुआ उन्हें उंगली दिखाने लगता है। फिर उसने इनकी रिकॉर्डिंग करने का मन बनाया और मोबाइल बाहर निकाला, लेकिन तेज हवा और ढीली पकड़ के चलते फोन छूटकर बाहर जा गिरता है। लेकिन वो इतना मूर्ख और जिद्दी था कि अपना फोन वापस लेने की बजाय उसने उन्हें ओवरटेक कर दिया और लड़ाई के मकसद से ठीक उनके आगे लाकर अपनी कार रोक दी। फिर गाड़ी से निकलकर जैसे ही वो बाहर आया, पिछली कार ने साइड से कार निकालकर दोबारा कार भगा ली। वो बेचारा दोबारा अपनी बेइज्जती करवा बैठा। उस कार वाले को शायद पूरी जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी इस वीडियो के वायरल होते हुए हुई होगी। ये वीडियो 2015 के दौरान खूब वायरल हुआ और इसने लोगों को हंसाया भी। ये वाकया रूस में देखने को मिला। यहाँ हुआ यूं कि एक बच्चे को दुकानदार ने हैमर प्रूफ कवर बोलकर फोन केस बेच दिया। बच्चा उसे खरीद कर इतना कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड था कि उसने उस फोन केस की टेस्टिंग करने का मन बनाया और दोस्त से रिकॉर्डिंग करने को कहा। लेकिन टेस्टिंग के दौरान बच्चे ने जैसे ही फोन पर हथौड़े से चोट मारी, वैसे ही फोन की स्क्रीन टूट जाती है। फोन की खस्ता हालत देख वो अपना सिर पकड़ लेता है। आप पछतावे के आंसू साफ साफ देख सकते हैं। फैमिली वालों पर प्रैंक करना कितना भारी पड़ सकता है ये तो आप जानते ही होंगे। और कुछ ऐसा ही अमेरिकन परिवार के साथ हुआ, जिसके चलते इन्हें तुरंत पछताना पड़ गया। शायद आपने ब्रोकन वॉलपेपर प्रैंक के बारे में सुना होगा, जिसमें स्मार्ट टीवी पर ऐसा वॉलपेपर सेट या वीडियो प्ले कर दी जाती है जिसे देखने से लगता है कि टीवी टूट गई है। और इस परिवार ने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन माँ तो माँ होती है। जब इस माँ ने अपने बच्चों का कारनामा देखा तो उसने हकीकत में टीवी तोड़ डाला। बेचारे बच्चे उन्हें रोकते रह गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फेमस ट्विच स्ट्रीमर एलिनिटी डिवाइन गेम स्ट्रीमिंग कर रही थी। उसी बीच इन्होंने एक ऐसी फोटो ले डाली, उन्हें तुरंत गलती का एहसास हो गया। 1 मार्च 2019 को एलिनिटी अपने व्यूअर्स के सामने अपेक्स लीजेंड्स गेम खेल रही थी।
तभी कुछ दर्शकों ने बताया कि उसे बर्ड स्वेटिंग हुई है। उन्होंने ये चेक करने के लिए तुरंत अपना फोन का कैमरा ऑन करके पीछे ले गई, लेकिन इस जल्दबाजी में वो भूल गई कि वो फिलहाल कैमरे के फुल व्यू में थी और दर्शकों ने ये सारा वाकया देख लिया, जिसके बाद उनकी खुद की ही हंसी छूट गई। अब देखिए कैसे एक जनाब लंबी लंबी फेंकने के चक्कर में पछताने को मजबूर हो गए। दरअसल हुआ यूं कि अक्टूबर 2020 के दौरान स्कॉट स्लेटर नामक कंस्ट्रक्शन वर्कर का एक सहकर्मी कुछ पैकेट्स दुनिया के सबसे तेज मिर्च कैरोलिना रिपर के साथ बनाए हुए पीनट्स के लाया था और उसने बताया कि ये दुनिया के सबसे स्पाइसी पीनट्स हैं। जैसा कि हर फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त होता है जो लंबी लंबी फेंकता है, वही जनाब स्कॉट स्लेटर निकले, जो उछलकर सबसे पहले आगे आए और कहने लगे कि मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इन्हें बड़ी आराम से खा सकता हूँ। ये कहते हुए स्कॉट दुनिया के सबसे तीखे पीनट्स का पूरा पैकेट खा गया। पैकेट खाने के कुछ सेकंड्स तक तो उनकी ऐंठ बनी रही और नो प्रॉब्लम कहते रहे, मगर कुछ ही सेकंड्स बाद स्कॉट की जलन उसकी सहन शक्ति से बाहर होने लगी, क्योंकि अब जलन उसके मुंह से छाती तक पहुंच चुकी थी। स्कॉट बार बार थूकने लगा और हेलमेट उतारकर सर पर पानी गिराने लगा, लेकिन जलन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मजे लेने के लिए दोस्तों ने दोबारा पूछा कि और पैकेट है, चाहिए क्या, लेकिन जवाब में ना ही मिला। अंत में स्कॉट सारी हेकड़ी भूलकर वहीं रोड पर लेट गया और लगभग 1.5 घंटे तक इसी तरह से पड़ा रहा। वॉशिंगटन में 2018 को एक पैकेज चोर को अपने किए पर तब तुरंत पछताना पड़ गया जब यूपीएस द्वारा पैकेज डिलीवर किए जाने के बाद चोरनी की नजर उस पर पड़ती है और वो कार से निकलकर भागते हुए पैकेज उठाने आती है। पैकेज उठाने के बाद जल्दबाजी में वो गीली घास में धड़ाम से जा गिरती है और पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद कार से उसका दूसरा साथी आता है और खुद उसे पैकेज की तरह गोदी में उठाकर कार तक ले जाता है। फिर वो वहां से सीधा अस्पताल भागते हैं। कई बार टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना लोगों के लिए भारी पड़ जाता है और पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। कुछ ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ जो अपने डेस्टिनेशन पर जाते समय भी रेलवे स्टेशन पर टिकटॉक वीडियो बनाने लगी और डांस करती नजर आई, लेकिन शायद फोन को ये बात रास नहीं आई, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अब मिलिए इन जनाब से जिन्होंने सोचा कि ट्रक के एग्जॉस्ट पाइप को अपने पैर से दबाकर धुआं रोक लेंगे। इसके बदले खुद देख लीजिए सिवाय पछतावे के ने क्या मिला। वैसे ही इस महिला की हरकत हमको बताती है कि क्यों एस्ट्रे में थूकना नहीं चाहिए। थूक प्रैंक के बारे में आपने कभी सुना होगा, जिसमें प्रैंक करने वाला शख्स एक डिब्बे के नीचे किसी जानवर की पोटी रखता है और सामने वाले को कुछ और बताकर डब्बा हटाते ही उसे पकड़ने के लिए बोलता है। ठीक वैसा ही प्रैंक एक पिता ने अपने बेटे के साथ किया और कहा कि इसके अंदर कबूतर बंद है और डब्बा हटाते ही पकड़ लेना। लेकिन यहाँ जैसे ही बच्चे के हाथ कबूतर पकड़ने की चाह में पोटी में सनते हैं, उसने गुस्सा होकर सारा माल अपने पिता के मुंह पर ही चिपका दिया। मिलिए तुर्की के सादिक नाम के इन जनाब से, जिन्होंने सोचा कि तूफान में स्टॉल की छतरी को उड़ने से रोकने का सबसे अच्छा विकल्प है उस पर खड़े हो जाना, लेकिन वो खुद अपने फैसले पर पछताए क्योंकि वो पूरे 13 फुट हवा में बिना पंख के उड़ गए। अब जरा इन महाशय से मिलिए जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सिंघम स्टाइल अपनी बोलेरो कार के साथ वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन कार से नीचे उतरते समय जनाब कैरेक्टर में इतना खो गए कि गाड़ी को न्यूट्रल पर डालना भूल गए और ब्रेक से पांव हटते ही कार सामने दीवार पर ठुक जाती है, जिसे वो अपने हाथों के दम पर रोकते रिकॉर्ड हो गए और वीडियो वायरल हो गया। एक बार इन लड़कों पर भी नजर मार लीजिए जिनके अनुसार चलती कार से रॉकेट छोड़ना एक अच्छा विकल्प है। वैसे तो ये क्लिप हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन नए सब्सक्राइबर के लिए इसे हमने दोबारा आखिर में रखा। अक्टूबर 2019 में मिच होलो नाम के यूट्यूबर ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें दिखाई देता है कि सामान की डिलीवरी करने एक शख्स आता है। जल्दबाजी में सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान इसने पैर गलती से हैलोवीन की सजावट के लिए रखे पंपकिन पर रख दिया, जिससे जनाब ऐसे गिरे कि इनका दिमाग सटक गया और क्रिकेटर, फुटबॉलर से लेकर रेसलर तक के लक्षण इनमें दिखाई देने लगे। सबसे पहले इसने मिच के डिलीवरी वाले सामान को किक से ठिकाने लगाया और होशावास खोकर गुस्से में इसने घर के बाहर मौजूद पूरी हैलोवीन डिस्प्ले को एक एक करके बर्बाद कर दिया। जब इनका गुस्सा शांत हुआ तो एक अच्छे डिलीवरी बॉय की तरह सामान को सही से रखकर फोटो खींचते समय इसको पता चला कि इसकी सारी करतूतें तो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं। ये देखकर इनकी हवा टाइट हो गई
और अपनी करनी पर तुरंत अफसोस होने लगा। तब डिलीवरी वैन में जाकर वे कुछ रुपए लाए और सीसीटीवी में देखते हुए इसने बताया कि भाई साहब, आपके जितना भी नुकसान हुआ है उसके पैसे मैं गेट के नीचे से अंदर डाल रहा हूँ, आप देख लेना। उम्मीद करता हूँ मेरी नौकरी बची रहे। और वहां से चलता बना। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, कमाल के वीडियोस थे। और मैं बताऊं, मेरे को सबसे अच्छा कौन सा लगा, जिसमें उसको उड़ते हुए को उठा रोकने के लिए उसके ऊपर चढ़ा, वो खुद भी उड़ने लग गया। मतलब इतनी तेज विंड थी कि वो सबको ऊपर। मेरे को ये नहीं लॉजिक समझ में आया, जरा समझाना कि अगर वो उड़ रहा है, इंसान उड़ रहा है, तो बाकी इंसान क्यों नहीं उड़े? मुझे वो नहीं समझ में आया, लॉजिक नहीं। वो तो इमीडिएटली उन्होंने छोड़ दिया। जैसे ही वो बंदा उसके ऊपर चढ़ा, वो ऊपर उठने लग गए और लोग इमीडिएट जंप कर गए कि ये तो ऊपर उठ रहा है। हाँ, तो वो क्यों ऊपर उठ रहा था? नहीं, वो तो खड़ा हुआ था। और नहीं, वो जो चीज उड़ रही थी वो ही खाली क्यों उड़ रही थी? क्योंकि अम्ब्रेला था उसके ऊपर, तो अम्ब्रेला। ओह अच्छा, अम्ब्रेला की वजह से वो हवा ऊपर उसको लेके जा रही थी। अम्ब्रेला था तो अम्ब्रेला उड़ रहा था। तो अम्ब्रेला उड़ रहा था, वो लोग समझदार थे, वो तो इमीडिएटली जंप करके बाहर कि अम्ब्रेला उड़ रहा है। ये भाई साहब खड़े रहे और ऊपर चढ़ के पता नहीं डेथ भी हो सकती है। मतलब हाँ, क्योंकि अगर आप ऊपर जाते हैं, आप कोई 15 फीट भी ऊपर चले जाए, वहां से गिरे। नोट से देख ही नहीं रही थी, मैं तो देख रही थी कि वाह क्या एक्सपीरियंस है, उड़ रहे हो तुम। नहीं, अगर बंदा वहां 12 फीट से भी गिरा है, ऊपर उड़ के कहीं गिरता है 12 फीट से, किसके ऊपर लैंड करता है क्या नहीं, पता। सॉफ्ट लैंडिंग भी तो और हो इतनी सकती बड़ी है। छलांग मार के बहुत हालत खराब हो सकती है। पर क्या, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उड़ गए, उसको रोकते रोकते साथ में ही उड़ गए। मतलब इतनी तेज। तो मैं खुद भी ऐसी विंड में रहा हूँ जहाँ पे आप इतनी विंड आती है कि आपको उड़ा के घेर देती है। वो तो बहुत जबरदस्त विंड होती है। वो तो मैंने भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, जो आपको पीछे धक्का मार रही होती है, बड़ी मुश्किल से बहुत तेज विंड होती है, यूं आपको ले जाती है। और ऐसी विंड में पहले आपको धक्का तब लगता है जब अपने गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, आपका गाड़ी का दरवाजा बाढ़ करके लगता है और आपको लगता है कि बाय गॉड आज तो दरवाजा गया। और थैंकफुली हमारा टूटा नहीं था, मगर मुझे उसके बाद पता लगा था कि विंड की कितनी पावर है कि आपने जैसी कार खोली यूं गया इतनी तेजी से। और मतलब बहुत डेंजरस चीज है, तो वेदर से बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसमें काफी कुछ थे जो स्केरी टाइप के थे। और एक का तो वो जो यूपीएस का बंदा था, जिसका भी नाम ले रहे हैं, जो कैरियर था, उसका टेम्परामेंट नहीं था। मतलब उसको ये जॉब सूट नहीं करती कि अगर आप सामान लेके आ रहे हैं, बाई चांस आपका पंपकिन पे पैर लग गया, आप गिर गए हैं, तो इतना एंगर, तो उसको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है, उसे कोई और जॉब लेनी चाहिए। बिकॉज़ वो पहले से परेशान था, कोई बात हुई होगी और उसके बाद जब हुआ तो उसका जो जितना वो था ना, वो पेशेंस खत्म। नहीं, ऐसे भी पेशेंस नहीं होता कि आप किसी कस्टमर का सामान तोड़ते चले जाएं। वो तो बंदे को इमीडिएटली फायर हो गया होगा, पैसे से कुछ नहीं होता, इमीडिएटली फायर हुआ होगा, क्योंकि उसके टेम्परामेंट में नहीं है इस टाइप की जॉब। इन जॉब्स में बहुत पेशेंस चाहिए होती है आपको। हमने भी उस दिन देखा था, एक लेडी जो है पोस्टल सर्विस की, वो सामान लेके घर ढूंढ रही थी। और वो लेडी पेशेंट लेडी थी। और कैसे ढूंढ रही थी? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो घर हैं, मैं बताती हूँ, उसकी एंट्रेंस ही नहीं मिलती है। वो इतने अजीब तरह से बने हुए हैं कि आपको ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर घुसना कैसे। हम लोगों को, मेरे को इतना कंफ्यूजन होता है अभी तक कि मैं दूसरे के घर में घुसने लग जाती हूँ। और उसका तो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो उनको यही नहीं पता चल रहा था कि अंदर कैसे जाओ, सब कुछ तो बंद है। तो बेचारी कहीं कीचड़ में से जाने की कोशिश कर रही है, फिर वो सोची मैं लंबा चक्कर काट लूं। वो हम देख रहे थे जब हम वॉक कर रहे थे कि देखो उनको ऐसे लग रहा है कि रास्ता नहीं मिल रहा। वो फिर किसी और रॉन्ग जगह से जा रही थी, तब तक हम लोग पास आ गए। तो फिर हमने बताया कि ऐसे नहीं जा सकते, फिर आपको इधर से जाना पड़ेगा, फिर वहां दरवाजा होगा, उसको खोलना पड़ेगा। पर वो बहुत ही कूल और पेशेंट थी। और नॉर्मली आपको ये कैरेक्टर नजर नहीं आएगा। लोग आएंगे, बोलेंगे घर नहीं मिल रहा है, वापस ले जाएंगे। हमारे साथ हो चुका है कई बार। ऐसा हुआ है कि वो लिख देते हैं कि एड्रेस नॉट, मतलब एड्रेस नॉट फाउंड, इस टाइप से कि एड्रेस नहीं मिला, अनअवेलेबल, ये वो। हमने क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? हम घर में बैठे हुए सब है, ना कोई बेल बजी, ना कुछ बचा, कुछ नहीं, एड्रेस ही नहीं। उसके बाद एक तो वो कौन से एक घर छोड़ के दूसरा घर है, 2 घर छोड़ के वहां पे छोड़ के चला गया, जहाँ अभी वो घर बन रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब कई पूरे एक नंबर के बेवकूफ होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपको एक्सट्रीम नजर आती है। वो जो लेडी थी, वो डिटरमिन्ड थी कि मैं तुम्हारा डब्बा तभी हमने कहा तुम्हारे घर दे के जाऊंगी, मैं निकलूंगी नहीं जब तक। हमें लग रहा था, क्योंकि हमारे साथ एक्सपीरियंस, हमने कहा ये चली जाएगी,
हम तो दूर थे, हमने कहा ये निकल जाएगी, ये बिना दिए चली जाएगी। नहीं मतलब वो नहीं, वो लड़की डिटरमिन्ड थी। पहले मैंने उसे देखा था दूसरी तरफ, वो दूसरी तरफ ढूंढ रही है, फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा इधर ढूंढ रही है, फिर कोई और, मतलब वो पूरे चक्कर मार के लगी हुई थी कि बाय गॉड चक्कर क्या है। फेंस को हिला के देख रही थी कि फेंस में कोई दरवाजा है क्या है, फेंस को कूद के जाऊंगा कि क्या करूं, क्योंकि दरवाजा भी नहीं पता चला था फेंस कहां से खुलेगी। फिर हमने बताया कि आप साइड डोर से जाओ, फिर उसको समझ आया, फिर वो गई बेचारी। बहुत तो अच्छी थी। वो एक बंदे की डेडिकेशन थी कि वो बंदा डेडिकेटेड था। दूसरे तरीके के लोग हैं जो सीधा बोल रहे हैं एड्रेस नॉट फाउंड, एड्रेस नॉट फाउंड, और इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। लाई नहीं रहे सामान। तो मगर इसमें काफी इंस्टेंट कर्मा वाले भी हैं, जिसमें इंस्टेंट कर्मा, आपने कोई बुरा काम किया उसी वक्त ही आपको मिलता है। और जैसे ये एग्जांपल था वो रोड रेज का, वो रोड रेज जिसका फोन उड़ गया। हाँ, रोड रेज के केसेस में मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि थोड़ी शांति रखिए। कई बार क्या होता है कि आप जा रहे हैं, आपके सामने को बंदा धीरे चला रहा है और आप उसके बिल्कुल बम्पर टू बम्पर कर रहे हैं, हॉर्न मार रहे हैं, आपको नहीं पता अंदर जो बैठा है उसके साथ क्या चल रहा है। मतलब ये बात सही है, लोग बोलेंगे अच्छा फोन पे मस्ती कर रहा होगा, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, फोन में मस्ती कर रहे लगे होते हैं और ध्यान नहीं दे रहे, या दो लोग बैठे होते हैं, वो अपना बिंदास मजे कर रहे हैं और धीरे धीरे चला रहे हैं, बातों में मग्न है और पीछे पूरी जैम हो रही है। और मगर कई बार ये भी हुआ है कि कई बार कोई ओल्ड इंसान होता है, ओल्ड होता है, उसकी आईसाइट ठीक नहीं होती, वो यूं करके गाड़ी ध्यान से चला रहा होता है। और अगर आप वो करते हैं, फिर क्योंकि मेरे को दिख रहा था एक बार, एक बहुत धीरे कार जा रही है, पीछे बंदा बहुत एग्रेसिव हो रहा है, उसके बिल्कुल पीछे हॉर्न मार रहा है, और हम दूसरी लेन में था, तो दूसरी लेन में मैंने देखा, चक्कर क्या देखता हूँ तो देखा पिता ओल्ड आदमी यूं चला रहा है। तो मैंने कहा देखो अब अननेसेसरी तुम उसको परेशान कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं अगले की क्या सिचुएशन है। इवेंचुअली वो बंदा जब आगे गया होगा, उसको भी दिखा होगा ओल्ड आदमी, उसको बहुत दुख हुआ होगा कि मैंने लाइफ में अननेसेसरी कर दिया। और पर वो ये सब इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो दूसरे लोग हैं जो फोनों पे लगे होते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया कि लोगों को लगता है कि आगे वाला जरूर फोन पे लगा। और होते हैं और बहुत हमारे साथ तो मोस्टली, मेरे साथ तो यही होता है कि फोन पे लगे हुए हैं, रेड लाइट चेंज हो गया, बैठे हैं जी आराम से, हम वेट करें कि पता नहीं क्या बात है, पंगा हो गया कि गाड़ी नहीं शुरू हो रही है, बाद में देखो जी फोन पे लगे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने जो काम कर रहे होते हैं, कार में बैठे बैठे धीरे धीरे काम कर रहे हैं, कईयों के तो लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप पे काम करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय गॉड जितनी मार दो पीछे से, आदत है उनके, वो धीरे धीरे अपने या मेकअप कर रहे होंगे गाड़ी चलाते, मेकअप वाली लेडीज भी हैं जो मेकअप कर रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं, नेल पॉलिश लगा रही हैं, फाइल कर रही हैं नेल्स, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी आदत बन चुकी है ऐसी कि वो उसी तरीके से चलाती हैं। मगर इसमें ये नहीं पता, इनका जो टॉपिक था, हमने शुरुआत में बोला था भूत वाला, टिकटॉक भूत कौन सा था, मैंने तो नहीं देखा, कोई पता नहीं कौन सा था, जरा बताना भाई, हमें तो इसमें पता ही नहीं चला। एक ही तो था टिकटॉक जिसमें वो डांस करने लगी थी और वो फोन ही नीचे गिर गया था, एक ही था, वही सीन दिखाया है इन्होंने, पर इन्होंने लिखा है टिकटॉक भूत ने लड़की को सीधा कर दिया। ये भूत ही होगा जिसने फोन गिराया होगा। वो कह रहे भूत आया, टिकटॉक का भूत था, उसने देखा कि भैया यहाँ पे भी तुमको टिकटॉक करना है तो फोन ही नहीं। ये तो बात अभी ये तो बात कुछ नहीं है कि फोन गिरा है, यहाँ पे काफी लोग सेल्फी लेते लेते मर गए हैं। वो तो हाँ, तो वो तो मतलब ये बात तो अलग है कि बेचारी का फोन गया, चलो वो भी दुख की बात है कि वो टिकटॉक के लिए उसने फोन रखा, गिर गया टिकटॉक, वेरी सैड। गिर गया टिकटॉक नहीं, गिर गया फोन मतलब उसने रखा, उसका फोन गिरा, तो सैड अबाउट दैट कि आपका फोन हो गया। मगर लोगों की जान भी जा चुकी है सेल्फी लेने में। और कई तो खास ग्रैंड कैनियन में लोग गए, ग्रैंड कैनियन में यूं ले रहे हैं और फिसल के नहीं, और ऐसी जगहों पे जाके लेने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही डेंजरस जगह होती हैं। मैंने खुद देखा है, हम लोग ग्रैंड कैनियन गए थे अभी रिसेंटली, और वहां पे लोग ऐसी जगह पे गए जहां पहले जाना इतना डेंजरस है, और उसके बाद वहां पे ऐसे लटके हैं जैसे हम आधे ऊपर आधे नीचे, तुम्हारा एक पैर पे खड़े हो, फिसल गए तुम सीधे नीचे। उनको देख के मैं इतना डर गई थी कि मैंने ऋषि को पकड़ के रखा हुआ था कि तू 10 किलोमीटर दूर रहेगा इस जगह से। ग्रैंड कैनियन में डेथ्स भी हुई हैं, जो लोग सेल्फी लेते हुए गिरे हैं और उसके बाद अब वो
बोल रहे कि वहाँ पे फेंस लगाएंगे, कुछ करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे, मगर बहुत ही मैं वाकई बहुत डरी हुई थी ना वहाँ पे, याद है ना? हाँ, नहीं वो मेरे को dangerous सब जगह यही है। बोल रहे थे कि मैं एक्सट्रीम हो रही हूँ। मैंने कहा भैया मुझे कुछ हो रहा है यहाँ पे आके। नहीं जगह है, इतनी हाइट पे आप जाते और नीचे हैं, देखो और बहुत हाइट डर में लगता अगर फेंस ना हो, हाँ, बहुत और dangerous। आप सोचें आप फिसल के गिर सकते हैं, तो डेंजरस जगह तो और है। आप लोग सेल्फी लेने के लिए वहां पता नहीं कहाँ चढ़ गए हो, जहाँ पे जाना ही इतना खतरनाक था। और उसके बाद उसमें भी वहां पे जाके भी एक टांग यहाँ एक टांग नोवेयर, जब नीचे सीधे जाओगे। वो मैं तो देख के बहुत डर गई थी। तो फ्रेंड्स चलो, वीडियो देख के अपनी भयानक यादें याद आ गई हैं। पर यही है कि भाई अच्छे काम करो, ताकि अच्छे कामों का नतीजा भी अच्छा ही होगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।